हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बनने के साथ ही आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स में 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। हिमाचल की जनता ने बीजेपी को सत्ता के सिंहासन से उतारकर कांग्रेस को सत्ता में लाया है, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया। इससे पहले डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए 40 पैसे वैट था, अब वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे कर दिया गया है। इसी के साथ शिमला में अब डीजल का दाम भी 85.93 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसका असर फल और सब्जियों के साथ अन्य वस्तुओं के दामों पर भी देखने को मिलेगा, यानी जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। डीजल के दाम बढ़ने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, देखें। मैं जिस तरह का आपने क्वेश्चन किया है कि एक्चुअली सारी प्रॉब्लम ये है कि चलो गवर्नमेंट हमारी है, आई है, हमने बनाई है, लेकिन ये है कि जहाँ तक रही बात ना, ये तो खैर नॉर्मल है कि डेफिसिट पूरा करना है गवर्नमेंट ने, पर कम से कम कुछ एक चीज़ें जो है ना, जो अर्जेंट कमोडिटीज़ है, उसको लेकर के जो है अगर गवर्नमेंट इस तरह से चलती रहेगी तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम इतना रिबेट दें, कम से कम कि जनरली जो एक आदमी, क्योंकि तेल मतलब कोई यूनिक कमोडिटी नहीं है, तेल एक तरह से ये है कि भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, तो कम से कम जो है वो डेफिसिट आप पूरा कर सकते हैं, वो बनता है, लेकिन कम से कम तेल पर मार ना करें, क्योंकि पहले हम ये तेल की मार झेल चुके हैं। तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कम से कम जो है इस डेफिसिट को किसी और फील्ड से पूरा करे, पर ये कि एसेंशियल कमोडिटी पे इसकी नहीं। ऑब्वियसली पड़ेगा क्योंकि डीजल हो चाहे तेल हो चाहे पेट्रोल हो, कोई भी हो, तो वो जो वहाँ से कैरेज होता है, कैरेज ऑलरेडी वैल्यू एडेड में आता है, वैल्यू एडेड से ऑब्वियसली जो है रेट बढ़ेंगे। जब रेट बढ़ेंगे तो उससे फिर आम आदमी मारा जाता है ना, सारी तो बात ये है सर, या तो उसमें यही सबसे बड़ी चीज़। तो इसलिए हम तो यही वो करते हैं कि भी मतलब इस चीज़ को हम एक हाई एक्सपेक्टेशन से जो है हमने गवर्नमेंट बनाई है। मैं खुद पर्सनली इस गवर्नमेंट का फेवर करता हूँ, लेकिन फिर जब ये इस तरह की बात आ जाती है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। मैं यही गवर्नमेंट से, मैं बल्कि सीएम साहब से भी यही करूँगा कि भाई इस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आप सॉइल से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनसे भी यही मतलब ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दें। कम से कम इस चीज़ को थोड़ा सा, संवेदनशील मुद्दा है ये तेल का, तो इसको थोड़ा सा छोड़ दें। और चीज़ें भी कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि डेफिसिट ऐसे ही पूरा होना है, और वो तो हर गवर्नमेंट करती आई है, गवर्नमेंट सभी करती है। एक गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसी को चेंज करती है, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है उसकी दूसरी पॉलिसी चेंज होती है, लेकिन इससे पता क्या हो रहा है, इससे भी जो है रेवेन्यू में लोड पड़ रहा है, रेवेन्यू में बहुत लोड पड़ रहा है। तो यही चाहता हूँ मैं, तो यही है, बाकी और यही है मतलब जो ये जब डीजल के रेट बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ के रेट बढ़ेंगे, तो जनता पे नेचुरली बोझ तो बढ़ेगा ही ना। और इसको कम करना चाहिए था, ये अब शुरू से बढ़ाने लग पड़े, ये तो ठीक ही नहीं है जनता के लिए, आम जनता के लिए ना, ये तो बोझ ही बढ़ेगा ना। कि इसको कम से कम उतना रहने दे या उसे मिनिमाइज़ करते, कम करते। टूरिस्ट आए हैं, हमें बड़ी निराशा हुई। हम पंजाब से आए हैं, हम सुनते हैं पंजाब में सबसे महंगा तेल है, और हम आते हैं हिमाचल में कि तेल डलवा के जाएंगे और सबसे सस्ता और अच्छी क्वालिटी मिलती है। बट जब से कल से सरकार बनी है ना, और ये कल आम जनता पर 3 रुपये का और वजन इन्होंने डाल दिया है, जिससे कि हर बिजनेस में हम पे आम जनता पर बहुत बोझ पड़ेगा। आई थिंक सो इसका एक बार सोचना चाहिए दोबारा सरकार को। ये नहीं है कि अब सरकार बन गई है तो ये हर एक चीज़ में बढ़ावा करेंगे। तो जो बीजेपी सरकार थी, आई थिंक सो उसमें रेट ये चीज़ का कम था। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कांग्रेस सरकार को कि इस पर एक बारी दराए करी जाए, सोचा जाए कि आम जनता पर वजन ना डले, और जो आम जनता हो हर सस्ती चीज़ का फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। धन्यवाद। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।